बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। फर्जी तरीके से बांग्लादेशी मूल की 3 महिलाओं ने भारत में न केवल पहचान बनाई बल्कि पासपोर्ट तक हासिल कर लिया और कई देशों की यात्राएं भी कर डाली। जी हां, पुलिस ने जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया तो पूरा महकमा सकते में आ गया। बरेली की प्रेम नगर थाना पुलिस ने जब जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। मुनारा बी नाम की महिला, जो मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है, ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में पहचान बनाई। वोटर कार्ड बनवाया और फिर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पासपोर्ट हासिल कर लिए। और हैरानी की बात तो यह है कि इन पासपोर्टों के सहारे मुनारा बी ने बांग्लादेश, दुबई और कुवैत तक की यात्राएं कर डाली। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और विभागीय जांच में पकड़ ही नहीं आया। अब सवाल ये है कि पासपोर्ट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि मुनारा बी बांग्लादेश के जिला जेसो खुलना की रहने वाली है। 2011 में पहला पासपोर्ट बनवाया, 2012 में अपनी बहन के नाम से दूसरा पासपोर्ट जारी कराया, लेकिन फोटो खुद की ही लगाए। फिर तीसरा पासपोर्ट कुवैत स्थित भारतीय दूतावास से बनवा लिया। सिर्फ मुनारा ही नहीं, उसकी 2 सगी बहनें सायरा बानो और तस्लीमा भी अवैध तरीके से भारत में घुसी और फर्जी पहचान बना ली। बरेली पुलिस ने तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम और आधार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम का कहना है, पूरे मामले की जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में इतनी लापरवाही क्यों हुई? खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट कैसे फेल हो गई? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब विभाग को देना होगा। बांग्लादेशी बहनों का पासपोर्ट फर्जीवाड़ा एक बड़ा खुलासा। अब देखना होगा कि जांच में और कितने नाम सामने आते हैं। बरेली से डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। अभी वाइफ ऑफ मोहम्मद यासीन, इसका वर्तमान पता थाना प्रेम नगर का है। 2 महिलाएं जो इसके अतिरिक्त हैं, सायरा बानो और तस्लीमा, ये दोनों महिलाएं हाफिजगंज की रहने वाली हैं। इन तीनों महिलाओं को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका मूल पता जो है वो पूछताछ करने पर पाया गया ग्राम शीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर, बांग्लादेश का है। पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया है कि इनमें जो सबसे बड़ी है मुनारा भी, ये लगभग 1970-72 में बॉर्डर पार करके भारत आई थी और इसका लगभग पूरा जीवन यहीं बरेली में बीता है। बरेली में ये सेटल होकर इसने मोहम्मद यासीन नाम के व्यक्ति से शादी करी। इसके 4 बच्चे हैं। 2011 में इसने अपनी नागरिकता छिपाते हुए और फर्जी तरीके से कूटरचना करते हुए और इसने एक पासपोर्ट इसने बनवाया। 2012 में फिर इसने दूसरी डेट ऑफ बर्थ, दूसरे नाम से और अपनी फोटो लगाकर, अपने थंब प्रिंट लगाकर इसने एक और पासपोर्ट बनाया। 2 पासपोर्ट इस महिला ने बनाए हैं और इसने लगभग 9 बार विदेशों की यात्रा की है। आयु अधिक होने के कारण जब इसने पहला पासपोर्ट बनाया था तो इसको किसी ने सजेस्ट किया कि तू दूसरा पासपोर्ट बना, विदेशों में तुझे नौकरी करने के ज़्यादा चांसेस प्राप्त होंगे। तो इसने अपनी आयु कम दिखाने के लिए इसने दूसरा पासपोर्ट बनाया। अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है, अरे इसके पास से पासपोर्ट, विदेश यात्रा ये इसने जो की थी उसकी बोर्डिंग पास, पैन कार्ड, आधार, राशन कार्ड इत्यादि आईडीज इसके पास में मिली हैं। इन तीनों पर मुकदमा संख्या 322/25 थाना प्रेम नगर में दर्ज किया गया है। इसमें धाराएं इस प्रकार है: 419, 420, 467, 468, 471 अंतर्गत आईपीसी, पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत भी सुसंगत धाराएं लगी हैं, फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत धाराएं लगी हैं और आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत भी इसमें धारा लगी है। इन तीनों महिलाओं को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में और भी गहनता से इसमें जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी।
कि इनके और कौन कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और किस प्रकार इसने इतने सारे ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसने बनाए, इतने सारे कार्ड्स इसने बनाए, इन सभी की जांच पुलिस द्वारा गहनता से की जाएगी। सर एक ही बने और एक ही फिंगरप्रिंट्स, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पासपोर्ट ऑफिस के भी कुछ लोग इसमें मिले हो सकते हैं। लास्ट में जैसा कि मैंने कहा कि इसके ये जो आईडीज हैं, पासपोर्ट हैं, आधार हैं, ये किस प्रकार बने, इसने किन लोगों की मदद ली है, यदि कोई एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, इस सभी की गहनता से जांच पुलिस द्वारा की जाएगी और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा और उन सभी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विदेश जाती थी, क्या निकल गया, क्यों जाती थी विदेश, अभी तक ये 9 बार गई है। अभी तक की जानकारी में ये आया है कि ये विदेश घरों में काम करने के लिए जाती थी और इसके अलावा ये 2-3 बार ये बांग्लादेश भी गई। तो इन सभी के बारे में भी गहनता से पूछताछ की गई और भी इसमें जो पूछताछ की गई उसको वेरीफाई करने के लिए हम इसके जो अकाउंट्स हैं, इसके फ़ोन डिटेल्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। सर इन महिलाओं के जेल आया, वहाँ से मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरे पास 5 बच्चे हुए। 5 बच्चे होने के बाद मेरे आदमी ने तलाक दे दिया, जुआरी शराबी था। उसके बाद जो है लोग बाग मेरी ऊपर हावी होने लगी। मैंने अपनी जिस्म से नहीं कहला, मैंने पासपोर्ट एक बनवाया, उसमें मेरी उम्र ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने के बाद मैं बाहर जा नहीं पाया, इसलिए एक आदमी ने मेरी एक पासपोर्ट बनवा दिया मेरे बहन के नाम से। मुझे नहीं मालूम था, उस टाइम इतनी अकल नहीं थी मुझे। मैंने उस पासपोर्ट से मैं गई बाहर विदेश जाकर मैंने काम किया है दूसरे घर में और काम करके मैंने 2 पैसे कमाया, अपने घर में लगाया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कौन आदमी था जिसने पासपोर्ट बनवाया आपका? अफसर था वो। कहाँ रहता है वो? इसमें रहते चक नवचक में। अच्छा, बोले दीजिए। बस इतना ही गलती आई मेरी सर। मैं अपनी जिस्म बेचते तो मैं सही रहती। अपनी पहचान क्यों छिपाई आपने? आप बांग्लादेशी हो? मैं 8-9 साल की आई उस टाइम मुझे नहीं मालूम। फिर मेरी शादी हो गई 13 साल की उम्र में, उसमें मेरी नाबालिग में मेरे 15 साल की उम्र हुई तो मेरी बच्चे हुई। बच्चों की मोहब्बत में मैं यहाँ पे रहे और हमारे आदमी यहीं की है इंडिया के। आपने आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनाया, वो कैसे संभव हुआ? आदमी के जरिए बना हमारा सब कुछ। पहले ऐसा नहीं था इंडिया में और बांग्लादेश में इतना नफरतबाजी जितनी अब नफरतबाजी। जो पासपोर्ट बना उसमें कितना पैसा लगा था आपका? मेरे पैसे नहीं लगा था, उस आदमी ने करा था।